Good morning students, welcome back. Chapter number 1, matter and its surrounding. In last lecture we have seen the how we can change the state of matter by changing the pressure. Previously we have seen how we can change the state by changing the temperature. So basically we have two methods to change the state of the substance or of the matter, by changing the temperature and by changing the pressure. Now the question is there only two ways by which we can change the temperature, by which we can change the state? So let us understand the question Start. and the answer of the same. The topic name is evaporation. What do you mean by evaporation? Now let us first understand, do we want temperature or change in pressure to change the state of the matter? The answer is no. तो उसका और क्या डिटेलिंग हो सकता है? एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई क्या होता है. वाटर इन द ग्लास, अगर मैं ग्लास में पानी रखता हूँ और उसको मैं रूम टेम्परेचर पे रख देता हूँ, थोड़े टाइम तक उसको वैसे ही रखता हूँ, क्या पानी का क्वांटिटी सेम रहेगा? नहीं, पानी इवोपरेट होता है. इवोपरेट होता है मतलब क्या? दूसरा, जब मैं गीले कपड़े ड्रायर से निकाल के सुखाने को रखता हूँ तो पानी, जो कपड़े का पानी है वो कहाँ चला जाता है? समझ में आ रहा है? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में. इसके लिए कपड़े सूख गए, तो क्या मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया? बॉइलिंग पॉइंट पे लेके गया? नहीं. रूम टेम्परेचर तो, बाहर का टेम्परेचर तो हार्डली 30, 40, 35 इतना होता है. 100 होता है तो जाता नहीं. तो फिर बॉइल कैसे हुआ? बॉइल कैसे हुआ पानी? उसका वेपर कैसे बना? और मैंने प्रेशर भी नहीं दिया था. तो इसके अलावा भी वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर. ठीक है. पार्टिकल्स ऑलवेज, अब इसका रीजन समझना. वेट लॉस जो है वो ड्राई हो जाता है. पानी का जो, ग्लास का जो पानी है वो इवोपरेट होने लगता है. ये भी इवोपरेट होता है. इवोपरेट होता क्या एक्चुअली देखते हैं. See the reason, particles are always in the state of motion. We know that they are always at the state of motion. वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते. कोई भी पार्टिकल होने तो, कुछ भी होने तो, they are always in the state of random motion, घूमते रहते हैं. Particles at the surface has the higher kinetic energy. जो सरफेस पे है और जो बॉटम में है, तो ये जो है इसमें ज्यादा डिफरेंस होता है kinetic एनर्जी का. Particles at the surface has the higher kinetic energy than at the bottom. क्लियर बात है. They break away from the force of attraction of the other particle and gets converted into vapor. जो ऊपर वाले पार्टिकल है, जो नीचे वाले पार्टिकल है, जिसमें ऊपर वाले पार्टिकल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसको थोड़ा भी बाहर से टेम्परेचर मिलता है, थोड़ा भी, नॉट 100 डिग्री, अप टू 100 डिग्री सी तक वो वेट नहीं करेंगे. थोड़ा भी टेम्परेचर मिलेगा, वो क्या करेंगे? दूसरे पार्टिकल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक करेंगे और इवापोरेट हो जाएंगे. क्लियर हुआ? कन्वर्टेड इनटू वेपर. दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन. दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन. क्लियर हुआ? इवोपरेशन क्या है? तो हम जो डेली लाइफ में देखते हैं, ये जो है प्रोसेस, वो इवोपरेशन बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोपरेशन. अभी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये लास्ट टॉपिक है. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये हम लोग देखेंगे अभी. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन. इवापोरेशन देखा अपन. इवापोरेशन क्या होता है कि जो लिक्विड के या पानी के बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही आके अगर लिक्विड या जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन. बहुत सारे एग्जांपल है जो अपनी डेली लाइफ से कनेक्टेड भी है इसके अंदर. अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग. एक सिंपल सा आपको मैं टास्क देता हूँ, या आप इसका एक्सपेरिमेंट करो कि एक सॉसर लो, सॉसर के अंदर गर्म चाय रखो, जल्दी ठंडी हो जाएगी. बराबर. अभी सॉसर की जगह पे कप में एक चाय रखो, उसको टाइम लगेगा ठंडे होने में. फिर एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर चाय रखो, और ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में. ठीक है. फिर
वो जो टेस्ट ट्यूब है या जो सॉसर है या जो कप है उसको कबाट में रख दो, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा रूम टेम्परेचर से, तो और ज्यादा टाइम लगेगा इवापोरेट होने में, ठंडा होने में। दूसरा, रेनी सीजन के टाइम पे और समर सीजन के टाइम पे टाइम चेक करो ठंडा होने को कितना टाइम जाएगा। तो समर में ज्यादा जल्दी ठंडा होगा और रेनी सीजन में ज्यादा ठंडा कम होगा, इवापोरेट होगा, जल्दी इवापोरेट होगा। ठीक है ना, इवापोरेट होता है पानी, इवापोरेट कब होगा? जल्दी, जब ये जो है वो इवापोरेट होने का बात है, ठंडा होने का बात नहीं। ठीक है, इवापोरेट होने के लिए समर में जल्दी इवापोरेट होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। विंटर में और रेनी सीजन में ज्यादा टाइम लगेगा इवापोरेट होने को। अब एक सिंपल बात समझो, कपड़े जल्दी समर में सूखेंगे या रेनी सीजन में जल्दी सूखेंगे? तो ऑब्वियसली समर में जल्दी सूखेंगे। समर में जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि जल्दी इवापोरेट होता है। रेनी सीजन में इवापोरेट होता है लेकिन उसको टाइम लगता है, टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो कम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इवापोरेशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसके 4 फैक्टर्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप जितना इंक्रीज करोगे उतना रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। सॉसर के अंदर रखो, कप के अंदर रखो, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखो, इवापोरेशन सबसे ज्यादा सॉसर से होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापोरेशन। एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर समर में और विंटर में इवापोरेशन ज्यादा समर में होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा समर में है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना इवापोरेशन बढ़ेगा। अगेन इट इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा कब होती है? रेनी सीजन में ज्यादा ह्यूमिडिटी, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवापोरेशन उतना कम होगा। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवापोरेशन उतना कम होगा, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ह्यूमिडिटी कम इवापोरेशन ज्यादा। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली, और ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ याद रखने को। आपको ये लिखना नहीं है, आप ये इसको याद रखोगे कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवापोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा इवापोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा इवापोरेशन ज्यादा होगा। एंड लास्ट वन इज एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। ज्यादा विंड स्पीड है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना इवापोरेशन ज्यादा होगा, जितना विंड स्पीड कम होगा उतना इवापोरेशन कम होगा। सो देयर आर 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग the humidity, 4 factors affecting the evaporation. First one is increase in surface area, increase in temperature, decrease in humidity and increase in wind speed. Clear? आगे बढ़ते हैं। How does evaporation cause cooling? कूलिंग कैसे होता है? कपड़े सूख कैसे जाते हैं? कूलिंग क्यों होता है? कि जब अभी समझना, एक सिंपल सा बात है कि वाटर वेपर है, वाटर इसके अंदर जो पानी है वो पानी बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बराबर ना। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एटमॉस्फेयर क्या करेगा? इसको एनर्जी देगा, बराबर है, एनर्जी देगा। एटमॉस्फेयर इसको एनर्जी देगा, ये एनर्जी गेन करेगा। ये पानी है तो एनर्जी गेन किसने किया? पानी ने। एनर्जी दिया किसने? एटमॉस्फेयर ने। तो जब एटमॉस्फेयर एनर्जी दे रहा है तो वो टेम्परेचर लूज करेगा और एटमॉस्फेयर और ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अच्छा, और एक सिंपल समझ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। आपके पास तो वो नेल पेंट रिमूवर होगा, नेल पेंट रिमूवर, उसको आप यहाँ पे पान पे रखो, इसको यहाँ पे अप्लाई करो, क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। लेकिन वैसे अगर आप उसको नेल पे अप्लाई करते हो तो ठंडा नहीं लगता। यहाँ पे रखने से ठंडा क्यों होता है? क्योंकि ये आपका हथेली जो है वो गर्म है एज कम्पेयर टू नेल पेंट रिमूवर। तो नेल पेंट रिमूवर ने क्या किया? हथेली से हीट लिया, हथेली ने हीट दिया। तो जैसे हथेली ने हीट दिया, पाम ने हीट दिया, तो पाम क्या हो जाएगा? ठंडा। और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बर्फ रखो हथेली पे, बर्फ रखोगे तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। और बर्फ क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? आप हीट दे रहे हो, आपने हीट बर्फ को दिया, तो जैसा आपने हीट दिया तो आपका टेम्परेचर कम हो गया, कूल हो गया, इवापोरेट हो गया। पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अरे पानी, बर्फ क्या बन जाएगा? पानी बनेगा। तो आपका हीट जो, हीट प्रोवाइड करेगा वो ठंडा हो जाएगा।
मतलब ये इवोपरेट करता है तो वो जो इवोपरेट होता है वो ठंडा कर देता है, वो मतलब एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, ठंडा गिर जाता है। इससे बहुत सारे और एग्जाम्पल है, आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो जिसमें हीट लूज करने के बाद सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बर्फ कब बनेगा, पानी बर्फ कब बनेगा, जब हीट लूज करेगा। तो ये भी एक इवोपरेशन का प्रोसेस है। द नेक्स्ट वन इज व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, तो उसमें क्या होता है, गर्मी कम लगता है। अभी बात समझना, गर्मी कम क्यों लगता है, इवोपरेट होता है। अपनी बॉडी में जो पानी है, सन हीट मिलेगा, हीट गेन करेगा, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, जो स्वेट हम लोग बोलते हैं। अभी हमको स्वेट होने लगता है तो यहाँ से पसीना निकलता है बॉडी के हर पार्ट में से। बॉडी के हर पार्ट में जब तक पसीना कपड़े के टच में आता है तो अगर वो एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन एब्सॉर्ब करने के बाद भी इवोपरेट नहीं करेगा तो ये अपने को और ज्यादा गर्मी का महसूस होगा, विल फील मोर हॉट। कॉटन एक ऐसा कपड़ा है वो स्वेट को एब्सॉर्ब करता है, और जब सन उसके ऊपर, कॉटन के कपड़े के ऊपर गिरता है, यहाँ इसके अंदर का जो स्वेट है वो भी इवोपरेट होने लगता है। मतलब इट इज इजी फ्रॉम द कॉटन क्लोथ्स, द इवापोरेशन टेक्स प्लेस वेरी इजीली। इसके लिए कॉटन के कपड़े क्या करेंगे कि जो स्वेट को एब्सॉर्ब करके इवोपरेट भी करता है, लेकिन बाकी के जो कपड़े हैं वो स्वेट को एब्सॉर्ब करता है लेकिन उसको इवोपरेट जल्दी नहीं कर पाता। वो जो स्वेट है वो कपड़े में ही रहता है और उसकी वजह से और गर्मी बढ़ने लगती है और हमको अनइजीनेस फील होता है। सो वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज, इसका रीजन क्या है कि कॉटन क्लोथ क्या करेंगे, स्वेट को एब्सॉर्ब करेंगे और उसको इवोपरेट करने में हेल्प करेंगे। क्लियर। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन और है। टोटल मैंने 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे के रखे हैं आपको सॉल्व करने को। ये 5 क्वेश्चन और टोटल इन ओवरऑल 17 क्वेश्चंस हैं। ये आपको 17 क्वेश्चन सबमिट करने हैं लिख के, ठीक है। और इसमें कुछ भी डाउट आएगा आप तुरंत व्हाट्सएप पे पूछो, सर ये इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा, इसमें आंसर में क्या लिखे और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है वो भी बोलना। टिल नाउ अपन ने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया, चैप्टर नंबर 8 खत्म किया और एक बायो का चैप्टर खत्म किया। सो वी आर डन विथ 3 चैप्टर्स टिल नाउ। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं, सी यू सून, बाय।